नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग शॉर्ट वीडियो में ये समझने वाले हैं कि मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर है, मैं सीधे पेपर आपके सामने खोल के यहाँ पे दिखा दूंगा आपको कि कैसे उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन ये देखना है कितना थ्योरी है, कितना न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, केवल आज समझाऊंगा। अगर आपने डिमांड किया तो मैं एग्जाम का ये जो पेपर पीछे हुआ है उसको सॉल्व भी कराऊं, वो भी लाइव। ऐसा नहीं कि पहले से हम करके दे दिए आपको, नहीं, लाइव करा दूंगा। यदि आप लोगों का डिमांड होगा तो आप पेपर नंबर नीचे कमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे पहला एक पेपर आपको दिखाने जो जा रहा हूं, वो कौन सा है, जरा इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। तो ये जो दिख रहा है वो सेमेस्टर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कब का है, तो ये डिप्लोमा एग्जाम 2024 ऑड का है। 2024 ऑड सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब उसमें देखिए नीचे लिखा है सभी प्रश्न, 3 घंटे का समय है, सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं और सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं कि कितने नंबर का है वो दाईं तरफ दिए गए। ठीक है, पेपर एक्चुअल ओरिजिनल है, जैसा मिला है मुझे मैं दिखा रहा हूं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो दिया है ग्रुप ए बांटा हुआ है, मैकेनिक्स का पेपर है बेटा, ये मैकेनिक्स का पेपर है। इसमें ग्रुप ए में देखिए 2 × 10 यानी 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन करने हैं आपको और टोटल 20 नंबर आपके बनेंगे। अब 2-2 नंबर का देखो, पहले क्वेश्चन में हम लोगों को आंसर ऑल क्वेश्चन यहां पे एज डायरेक्टेड लिखा गया है। कह रहा है यहां देखिए कि द 3 फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, कौन कौन से एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट होते हैं, तो मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, कौन से इसमें से 3 है। तो आपको 3 मूलभूत इकाइयों के नाम लिखने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स है एक तरीके से कि आपको यहां पे जो चीज है, अब जैसे आगे पूछ दिया कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो भाई फोर्स का एसआई यूनिट यहां भरना पड़ेगा। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके आपके टोटल देखिए यहां पे क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं पूरा डी, ये कथन कथन निष्कर्ष हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर उसके बाद ऐसे करते करते एफ करते करते यहां पर देखिए यहां पे पूरा न्यूमेरिकल भी है उसमें, यानी घनाकार ब्लॉक इतने पे टिका है, जब ब्लॉक झुके हुए तल से नीचे की ओर फिसलता है तो झुकाव का कोण होता है। ये सारे क्वेश्चन, सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल रेडियस आर 4r/3 पाई, ये सब आपको सॉल्व कराया गया, मैंने क्लास में पढ़ाया पूरा। तो ये जो पेपर है आपका वो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी का अच्छा खासा मिश्रण है। अगर मैं बात करूं तो देखो एक एक एनालिसिस में फटाक से कर देता हूं, एक पेपर को पूरा एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं यहां से उठाऊं, 2-2 नंबर के हैं क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 70 नंबर के आपके पूरे पेपर होने हैं, तो आपका देखो फुल मार्क्स 70 है और उसमें 20 नंबर का जो है आपका इस तरह से ऐसे है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, फिर उसके बाद आपके 50 नंबर और बटे हैं। तो पहले देखो पहला क्वेश्चन मैं टिक करते जाना कितने नंबर का क्या आ रहा, पहला क्वेश्चन जोड़ते जाओ। ये पहला क्वेश्चन में जो आपको 2 × 10 है यानी 10 क्वेश्चन करने हैं 2 नंबर वाले, उसमें देखो पहला थ्योरी हो गया यानी यूनिट पूछ रहा है एक तरीके से इकाई, दूसरा भी थ्योरी है, फिर कंटिन्यूअस बीम का वो भी थ्योरी है। मैं सब करवाऊंगा, ये सारा पेपर चाहोगे तो मैं करवा दूंगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वो भी थ्योरी है। फिर गतिज घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम है, सही है कि गलत है, तो गतिज घर्षण गुणांक कम होता है, चलो वो कराएंगे बाद में, सोल्यूशन नहीं करा रहा हूं अभी। ये भी थ्योरी है, यानी 5 थ्योरी हुई, 10 क्वेश्चन में 5 थ्योरी। लेकिन देखो छठवां वाला न्यूमेरिकल है, यानी ये एक न्यूमेरिकल हुआ। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं, ये भी एक एक तरीके से ये भी आपकी थ्योरी है, याद करने वाला है कि सेंट्रॉइड कहां होता है। तो फिर उसके बाद यूनिफॉर्म ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब ये भी थ्योरी है। यानी अगर हम लोग चले आए फिर अगला जो है आपका क्वेश्चन, ये वास्तविक मशीनों के लिए यांत्रिक लाभ, रियल मशीन के लिए यांत्रिक लाभ का मान हमेशा एक से, या जो मैकेनिकल एडवांटेज है आपका वो मान वेगानुपात से कम होता है। अभी इसके पिछले कल ही के मशीन वाले में पढ़ा है कि वास्तविक मशीन होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो से कम होगा, कल एक क्वेश्चन करा है पूरा। उसके बाद एक रिवर्सिबल मशीन की यांत्रिक लाभ दोनों दिशाओं में कार्य कर सकती है, यानी एक ये यांत्रिक लाभ, ये सब बताया हूं ना कि रिवर्सिबल मशीन का यांत्रिक लाभ और इरिवर्सिबल का सब बताया हूं मैं यहाँ पे। यानी कहने का मतलब 10 क्वेश्चन हमने यहां पर देखे, 10 में से केवल एक न्यूमेरिकल मिला है, बाकी सब थ्योरेटिकल और याद करने वाले क्वेश्चन है। यानी अगर मैं इस 20 नंबर की बात करूं जो अभी हमने देखा, उस 20 नंबर में से 18 नंबर याद करने वाले थे, 2 नंबर एक छोटा सा सोल्यूशन करने वाला था, सिंपल। इस 20 नंबर में 18 नंबर पहले से याद, लेकिन क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, ये नहीं कि थ्योरेटिकल आप देख के लगा ले, बिना पढ़े नहीं लग पाएगा।
और 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल था, तो चाहे तुम 18 नंबर तो करो, 16 नंबर तो करो। तो यहां से आपका जो है, अब यहां पे अगला देखिए, अब ग्रुप बी में आ जाते हैं। ग्रुप बी कह रहा है यहां पे कि भाई 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्रुप बी जो कह रहा है सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है, 4-4 नंबर के, यानी 20 नंबर इससे चला गया आपका। तो अगला सेक्शन 30 नंबर का बचेगा, 6-6 नंबर का। तो अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, पहला करा मौलिक इकाई एवं व्युत्पन्न इकाई को परिभाषित करें, उनके उदाहरण लिखें, या फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। कितना इजी क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का है, बलों की स्थानांतरणशीलता का नियम पूछ रहा है ये। तो यानी आपके 4 नंबर की थ्योरी हो गई यहां पे, उसमें देखो 18 नंबर थ्योरी, 2 नंबर न्यूमेरिकल था। इसमें जो आया, तुम अगर थ्योरी की बात, मैं अलग कर रहा हूं दोनों को, ये कह रहा है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तुम इनमें से कोई भी एक आसान है कर सकते हो। पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो करवा दूंगा, या मैं कह लो इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन ही करवा दूंगा, तुमको लिखित में दे दूंगा, लेकिन मुझे टाइम लगेगा बनाने में। यही सॉल्व कराऊंगा तो आसान। मैं एक काम करता हूं, अपना ई बुक खोल लूंगा एक तरफ, जो मैं ई बुक लॉन्च किया हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ई बुक, एक तरफ ई बुक खोलूंगा, एक तरफ तुम्हारा पेपर खोल लूंगा, दिखा दूंगा कि कहां कहां से कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तुम जैसे कहो वैसे करवा दो, कमेंट बॉक्स में डालो, जैसे चाह रहोगे वैसे मैं करवा दूंगा। अब एक बात बताओ, पहला थ्योरेटिकल है, आसानी से हो जाएगा। अच्छा, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहा है आपका अगला क्वेश्चन कि लामी का प्रमेय समझाइए डायग्राम की मदद से, या फिर फ्री बॉडी डायग्राम को समझाइए। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, आप दोनों पढ़े हैं, दोनों कर सकते हैं। यानी ये भी 4 नंबर का थ्योरेटिकल ही, एक तरह से न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, बस थ्योरेटिकल समझाना है। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग, यानी इनको समझाइए या फिर घर्षण कोण और रिपोर्ट कोण को परिभाषित करिए। कितना इजी चाहिए पेपर, कितना इजी है, आसानी से, वो भी थ्योरी है। अभी 3 क्वेश्चन मैंने देखे, तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम लोग एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस विद मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन करना है, ना कि डिराइव करना है, ये ध्यान रखिए। लंब अक्ष प्रमेय की परिभाषा लिखिए, फिर लंब अक्ष प्रमेय का जो एक्सप्रेशन है यानी सूत्र लिख दीजिए, या फिर इनमें से कुछ चीजें समझा दीजिए। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड क्या होता है? केंद्रक, मैंने बताया था क्षेत्रफल का केंद्र, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भार का केंद्र। अभी जो जो बच्चे यार मैकेनिक्स में पूरा फ्री भी पढ़ाया हूं, फिर उसका रिवीजन क्लास भी 5 पार्ट में लिया हूं, पांचों यूनिट का रिवीजन क्लास में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, एक बार देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक में डाल दे रहा हूं, उसको देख लो एक बार जाके। पांचों यूनिट एक जगह तुमको पूरा रिवाइज करके मिली, एक क्लास में एक यूनिट खत्म। और जो बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता है तो 30-35 क्लास में, 40 क्लास में भी मैकेनिक्स मैंने पढ़ा रखा है, वो भी पढ़ सकता है। आपका पेड क्लास तो है, 3rd सेमेस्टर से पूरा पेड क्लास है, लेकिन मैंने मैकेनिक्स आपको फुल्ली फ्री पढ़ाया, और एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब हलवा क्वेश्चन है। आप बताइए, सेंट्रॉइड नहीं जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं जानते हैं, उसके बाद बोल रहा, अभी देखो उतने क्वेश्चन तक गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी थ्योरेटिकल। डिराइव द कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन के रिवर्सिबिलिटी के लिए डेरिवेशन, तो डिटेल वाली क्लास में मैं डेरिवेशन इसका करा दिया हूं, वो छोटा सा डेरिवेशन है, जहां पे इफिशियंसी 50% से कम और 50% से ज्यादा आती है, उसके लिए मैं इसको आराम से कराया हूं। लेकिन ये रिवीजन वाले क्लास में नहीं कराया था, तो कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे अब इसमें जब करवाना होगा तो। यानी ये भी थ्योरेटिकल, अभी तक न्यूमेरिकल छुए नहीं है। अब उसकी जगह पे आप चाहें तो प्रूव दैट एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग मशीन इज लेस देन 50%। सेल्फ लॉकिंग मशीन का एफिशिएंसी 50% से कम होता है, ये प्रूफ कर दीजिए। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, वो रिवर्सिबल के थे, ये इरिवर्सिबल के लिए था। यानी कहने का मतलब है ये दोनों आपके अभी तक ऊपर न्यूमेरिकल दिखा ही, खाली डेरिवेशन और थ्योरी, एक तो डेरिवेशन दिखा है, बाकी तो थ्योरी ही है। जो ग्रुप सी आ रहा है, यानी अभी तक अगर देखा जाए तो आप कितने नंबर क्लियर कर चुके हैं? 18 नंबर वहां पे थ्योरी थी, हाई तो पूरा का पूरा 4 गुणा 5 यानी 20 नंबर पूरा थ्योरी, तो 70 नंबर में से, अच्छा आप चाहें तो इसमें पूरे में से 70 में से 20 वो और 20 ये मिला के 38 नंबर तो आपका क्लियरली थ्योरी ही दिख रहा है अभी तक इस पेपर। एक पेपर, अभी एक और पेपर दिखाऊंगा, उसके बाद आपका 38 नंबर थ्योरी आ चुका है। अब देखिए यहां पे अगला ग्रुप सी है, ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये जो है वो ये जो है वो 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब 6 नंबर वाले में देखिए,
एक अब 5 क्वेश्चन है 30 नंबर, यानी 40 नंबर ऊपर हम देख चुके हैं, अब 30 नंबर नीचे देखना है। उसमें देखिए यहाँ पे है कि 3 फोर्सेज हैं, फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, कह रहा डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट, यानी 3 फोर्सेज हैं, उनका रिजल्टेंट बताना है। किसी बिंदु पे तीनों फोर्स लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट बताना है। जब किसी बिंदु पे 3 बल लग रहे हो और उनका रिजल्टेंट बताना हो तो पहले 2 बलों का पहले रिजल्टेंट निकालिए, फिर जो रिजल्टेंट आए उससे तीसरे बल का रिजल्टेंट निकाल दीजिए, खत्म, सॉल्व। जब ये कई बल लग रहे हैं उनको बदल दो 2 बलों में, और 2 बल जहां हुए उनका रिजल्टेंट निकल जाएगा। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आया, यानी 6 नंबर ये न्यूमेरिकल हो गया। अब उसके बाद बता रहा है, या उसके जगह पे एक थ्योरी है, बल के समांतर चतुर्भुज का नियम स्पष्ट करें। पहला ही चैप्टर समांतर चतुर्भुज का नियम, मैं डेरिवेशन इतना आसानी से करवा दिया था आपको, इसका मैं बोलते बोलते डिराइव कर दिया था। मैं कह रहा हूं कि अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो थ्योरी कर लो, यानी अभी तक 38 नंबर तुम्हें थ्योरी मिल गई। इसमें भी 6 नंबर में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि न्यूमेरिकल करो कि थ्योरी करो, जो मन करे वो कर लो। अगला जो बता रहा है कि एक बीम है 6 मीटर स्पैन का सिंपली सपोर्टेड बीम, जो बाएं सिरे पर रोलर और दाएं सिरे पर हिंज में है, बाएं सिरे से इतनी इतनी दूरी पर ये बल लगे हैं, इस पर प्रतिक्रिया निकालें। आप फिर उसके बाद नीचे ड्रा एंड एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ बीम, आल्सो राइट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ द बीम, यानी न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी का ऑप्शन है। फिर चाहो तो थ्योरी करो, चाहो तो न्यूमेरिकल करो। अब ये प्रतिक्रिया निकालने वाला क्वेश्चन मैं तगड़ा तगड़ा करा चुका हूं तुमको, आसान है ये भी क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि तुमको लग रहा हो कि अगर ये आप हर बात को आसान करें, एक ही दिन उठाऊंगा पूरा पेपर सॉल्व करके रख दूंगा मैं। हाँ, थ्योरी वाला लिखूंगा नहीं बोर्ड पे बैठ करके, समझाऊंगा, न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर दूंगा, खटाखट सॉल्व कर दूंगा मैं इसको। अब तुम लोग कैसे चाह रहे हो बेटा वो कमेंट में डालो। तुम ये चाह रहे हो कि मैं इसका सॉल्यूशन बना के दे दूं या मैं खुद यहां पे सॉल्व कर दूं, अपना कमेंट जब तक नहीं डालोगे और ज्यादा लोग नहीं डालोगे तब तक मजा नहीं आएगा। अब इसी तरीके से अगला देखो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों। अभी चाहो तो एक भी न्यूमेरिकल ना करो, अभी तक का पेपर होता जा रहा है। A body of weight 200 Newton lies on a horizontal plane, which coefficient of friction is this? Determine the following. Limiting friction, angle of friction, horizontal force required to move. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बच्चा शायद मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछा था ये, अब मैं लाइक इसको निकाल दिया था, इसको पूरा मैं सॉल्व भी कर दिया था। उसके बाद सेम इसको इंग्लिश में लिखा, उसके जगह पे अथवा करके नहीं दिया क्या यहाँ पे, रुकिए, या फिर एक और क्वेश्चन दिया यहां पे, यानी कि तीसरे में जाके थ्योरी नहीं मिली, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल दोनों मिल गए। यानी अभी तक ऊपर तक तो केवल थ्योरी करते आ जा सकते थे, लेकिन अगर इसको अटेम्प्ट करना है तुमको 6 नंबर का कंपलसरी न्यूमेरिकल करना ही करना पड़ेगा। 70 नंबर में अब तक तुम चाहते तो न्यूमेरिकल छोड़ देते, लेकिन ये 6 नंबर को तुमको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। पढ़े जाने का मतलब नंबर कम हो जाएंगे 6, जैसे हम चाह रहे हैं कि पूरे 70 अगर हमको अटेम्प्ट करने हैं तो 70 में हम कब तक न्यूमेरिकल से बच सकते हैं। हाँ अच्छा, कुछ लोग को लग रहा है बचने की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुम ही कमेंट करते हो सर न्यूमेरिकल में दिक्कत है। अरे यार लगाओगे तब न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तो बहुत दिक्कत है। आज जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत है वो ये मान ले कि उसको थ्योरी में भी दिक्कत है, उसको लग रहा है कि थ्योरी आती है उसको। जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत है वो कभी भी थ्योरी सही नहीं लिख पाएगा, वो उल जरूर लिखेगा थ्योरी। आज जिसका न्यूमेरिकल क्लियर है वो थ्योरी भी बढ़िया लिख के आएगा। अब हमने क्या कहा यहां, डिटरमिन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी एक रेडियस आर का सॉलिड अर्धगोला है, उसका आप निकालिए क्या, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी अर्धगोले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिराइव करना है, तो डिटेल वाली क्लास में कराया हूं। या उसकी जगह पे ऑप्शन यहां पर दे दिया, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन शोन इन द फिगर। 6 मीटर है, 5.5 मीटर, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। कितना इजी है, समलंब का सेंट्रॉइड कहां होता है, तो इसको अगर इधर से ऊपर नीचे से जानना हो तो a+2b अपॉन a+b इंटू l/3, ये फार्मूला होता है समलंब के केंद्र का या क्षेत्रफल केंद्र का, आराम से निकल जाएगा, इजी है। और उससे ज्यादा इजी ये पड़ जाएगा आपको, और में यहां भी एक न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा, चाहे ये करिए चाहे वो डिराइव करिए। तो मैं कहूंगा अभी तक 12 नंबर का न्यूमेरिकल हमको मिला। और अब यहां पे आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, ये कह रहा है कि एक्सप्लेन डबल परचेज विंच क्रैब विथ नेट स्केच। एक विंच क्रैब के बारे में पूछा, या फिर ड्रॉ स्केच ऑफ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, आल्सो राइट इट्स वेलोसिटी रेशियो।
यानी ये या तो विंच क्रैप के बारे में बताइए या एक्सल व्हील के बारे में बताइए, दोनों का डायग्राम बना के उसका वेलोसिटी रेशियो तक का फॉर्मूला निकाल देना। ये पेपर था। क्या आप मुझे बताएंगे कि जिन्होंने पूरी 5 यूनिट मुझसे पढ़ी है वो इस पेपर को देख के कितने नंबर का कर पाए? मतलब देखने से लगता है ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, अपना नंबर जोड़ के बताइए कितने नंबर का आप कर पाए। और आप पहले तो अपना नंबर लिखिए, दूसरा ये लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, इस पेपर को कैसे सॉल्व कराया जाए। क्या मैं इसका सॉल्यूशन दे दूं या लाइव आके सॉल्व करा दूं? आप कमेंट करिए, मैं करवा दूंगा। एक और पेपर देख लिया जाए। चलिए एक और पेपर देख लेते हैं। ये 2025 का है पेपर आपका, सेमेस्टर ये आपका लिखा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग थ्योरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर है ये लिखा। सेम उसी तरह से पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए में। देखिए यहां पे सदिश राशि इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा इसमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? फिर उसके बाद द यूनिट ऑफ कपल ध्यान इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी लिखा है ना। अब इसमें से रेखीय संवेग त्वरण ऊर्जा बल लीनियर यहां पे लिखा ना कि कौन सा वेक्टर नहीं, तो आपको वेक्टर बता, तो ऊर्जा वेक्टर नहीं होती है, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, बल त्वरण संवेग का होता है। अब ये मैं अभी सॉल्व नहीं करा रहा हूं, लेकिन सॉल्व कराऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। उसके बाद कपल की यूनिट क्या होती है, फिक्स्ड बीम का जो एक सिरे पर फिक्स हो दूसरे पर फ्री हो उस बीम को क्या कहते हैं। मतलब अभी तक हमको न्यूमेरिकल यहां पर फिर नहीं दिख रहा, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है। ये अर्धवृत्त वाला बार बार केंद्र पूछ रहा है। फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज का ये सब पूरा पूरा सिंपल पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का ये भी दे दिया। 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर का। ग्रुप बी में देखिए पहला एक फोर्स 100 न्यूटन का एक फोर्स है 45 डिग्री पर लग रहा है, उसको रिजॉल्व करना है, उसके कंपोनेंट क्या होंगे। या फिर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसका आघूर्ण निकालना है 2 मीटर 3 मीटर वाले बिंदुओं पे, ये भी सिंपल न्यूमेरिकल है। यानी इन यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मिला, मतलब सेक्शन बी में भी एक एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल करना पड़ेगा आपको। फिर यहां पर कह रहा है कि बीम में ना सपोर्ट बताइए। अरे भाई फिक्स्ड हिंज और ये सपोर्ट जितने टाइप के होते हैं सपोर्ट आपको बताना है। या फिर बीम पर लगने वाले 4 प्रकार के कोई बल बता दीजिए। अरे यूडीएल यूबीएल पॉइंट लोड, जो मन करे वो जितने लोड आप जानते हैं सारे 4 तरह के लोड बता दीजिए, उसका डायग्राम बना दीजिए। फिर घर्षण गुणांक और घर्षण कोण फाई के बीच में संबंध बताइए आपका। तो अरे घर्षण गुणांक म्यू जो होता है, घर्षण कोण फाई होता है, तो म्यू इज इक्वल टू 10 फाई हो जाएगा। आप लोग ये डिराइव कर चुके हैं आसानी से। फिर आपका उसके जगह पे एक न्यूमेरिकल दे दिया है कि 500 न्यूटन का भार 150 न्यूटन से चलने लगता है, सतह पर 150 न्यूटन बल। ये गलत क्वेश्चन, गलत है, ये कोई मुझसे पूछा था। इसका इंग्लिश में देखें, अ ब्लॉक ऑफ वेइंग 500 न्यूटन जस्ट मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय। अच्छा देखिए हिंदी में गलत बात लिखा है, इंग्लिश में सही लिख रहा है कि 150 न्यूटन का बल लगाने पे वो चलने लगता है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल देंगे हम लोग इसको। ड्रॉ एंड लोकेट द सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड एंड स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कल। इनका खाली डायग्राम बना के केंद्रक दिखाना है। सर्कल का यहां होगा, ये रेक्टेंगल का यहां होगा, सबका केंद्रक दिखा देना है। केंद्रक और गुरुत्व केंद्र की परिभाषा, क्षेत्रफल केंद्र और गुरुत्व केंद्र, मैंने बोला था तीनों केंद्रों की परिभाषा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में देखिएगा। उसके बाद आता है स्टेट द लॉ ऑफ मशीन, यानी मशीन का जो नियम है उसको लिखे यहाँ पे कि क्या होता है उसका लॉ। फिर आता है मशीन का लॉ, अभी कल ही पढ़ा है। मशीन का लॉ, किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास के बीच में एक निश्चित संबंध होता है, उसी संबंध को उस मशीन का नियम कहते हैं, पढ़ाए अभी कल ही। ग्रुप सी में देखिए पहला भी न्यूमेरिकल आएगा बंच फोर्स की ट्रांसमिसिबिलिटी का लॉ। फिर उसके एक स्पष्ट चीज का वेरिग्नान प्रमेय को समझाना था। कितना इजी इजी क्वेश्चन है ये सब, आपको एक एक कंसेप्ट पढ़ाया गया। देखिए यहाँ पे ये आपका डायग्राम दिया है, ये रस्सी लामी का प्रमेय लगेगा, सॉल्व हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे रस्सी में लगने वाला तनाव बल निकालना है T1 T2। अब ये जो भार पता है तो लामी का प्रमेय, ये जब 30 डिग्री है ये 60 डिग्री है, तो आप 30 60 90 डिग्री हुआ है, बचा 270 डिग्री। सॉल्व कर लीजिएगा लामी का प्रमेय लगा के, खत्म हो जाएगा ये तुरंत। अब मैं एक पेपर वो दिखा, फिर यहाँ पर देखिए 5 मीटर कैंटिलीवर पे यूबीएल यानी वायरिंग लोड लगा हुआ है, जिसकी तीव्रता आधार सिरे 100 मीटर से लेकर के मुक्त सिरे पर 300 मीटर, प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है, करवा देंगे इसको न्यूमेरिकल सॉल्व, यूबीएल लगा हुआ है तो। फिर लॉ ऑफ ड्राइव फ्रिक्शन, यानी घर्षण का आपको लॉ बताना है। घर्षण के 4-5 नियम बताए थे मैंने, कूलाम का जो घर्षण लॉ था उसको मैंने पूरा बताया था, वही लिखना है। तिरछे बल के अधीन क्षैतिज खुरदुरी सतह पर किसी पिंड के संतुलन को एफबीडी के साथ समझाइए। फिर आई देखिए सेक्शन एल सेक्शन, इसी का अभी मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया हूं ना, इसी का सेंट्रॉइड निकालना सिखाया हूं। न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, जो रिवीजन वाला न्यूमेरिकल है उसमें डाटा अलग हो सकता है,
हमको लग रहा है डाटा भी वही है, 80 mm, 100 mm, 20 mm, यही डाटा भी है। क्लियर है? यानी कि ये पूरा हमने यहां पे कर दिया सॉल्व। उसके बाद देखिए सेम वही डायग्राम हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है। उसके बाद देखिए टी सेक्शन दे दिया आराम से। इसका क्या निकालना हम लोगों को, टी सेक्शन का फाइंड द सेंट्रोइड। इसका सेंट्रोइड निकालिए चाहे इसका निकालिए। अरे आसान है यार, एक बार दोस्त वीडियो 5 कम से कम यही 5 यूनिट जो रिवीजन वाला वही देख लो, अगर टाइम नहीं है तो। सब क्वेश्चन कम से कम तुम 50 नंबर तो इजीली कर दोगे यहाँ पे। और अगर अच्छे से पहले से पढ़े हो तो पूरा 70। फिर एक देखो डिफरेंशियल व्हील के बारे में और इसके बारे में बताना है, या फिर एक वर्म एंड वर्म व्हील का 40 दांते उसमें लगे हैं, वर्म व्हील एफर्ट व्हील 300 mm डायमीटर। माने बढ़िया क्वेश्चन है। कम से कम बिहार में मैं एक चीज देख रहा हूं कि क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे रखे गए। यूपी में तो बहुत आसान पेपर बना देता है और इससे भी आसान, लेकिन बढ़िया है। तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा तभी पेपर सॉल्व कर पाओगे। जो लोग ऊपर ऊपर से लिखना चाहते हैं फेल हो जाएंगे बेटा बिहार में। तो बिहार में अच्छा टीचर ही चल पाएगा आपका। मतलब मैं देख रहा हूं यूपी में बहुत इजी कर देता है पेपर, खाली थ्योरी रहता है। यहाँ तो अच्छा खासा न्यूमेरिकल पूछा गया। तो आई होप 2 पेपर दिखाएं, एक और है मेरे पास, आप चाहें तो इसको भी देख लीजिए। और है पेपर एक और, ये 3-4 पेपर मैंने खोल रखे हैं, लेकिन एक आइडिया लग गया ना कितना थ्योरी कितना न्यूमेरिकल है। तो आप एक आंकड़ा लगा चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं एक दिन में एक पेपर सॉल्व करवा दूंगा आपका। आप अपना जो जरूरत है वो बताइए, ठीक है? चलिए आज के सेशन में इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।